आध्यात्मिक तरक्की के लिए मन को एक बाधक क्यों माना जाता है? माइंड को बैरियर या एक रुकावट इसलिए मानी जाती है कि जो हमारा मन है वो हर समय हमें दुनिया की चीज़ों में लगाने की कोशिश करता है। जो हमारा मन है वो काल का एजेंट है। एक पिंडी मन है, एक अंडी मन है, एक ब्रह्मांडी मन है। तो जो हमारा मन है वो यही कोशिश करता रहता है कि हमारा ध्यान इस बाहर की दुनिया में रहे। वो चाहता है कि हम जो समय हमें मिला है इस मानव चोले में वो दुनिया की चीज़ों में लगाएं ताकि हमारी रुचि पिता परमेश्वर की ओर ना हो और हम 84 लाख जिया जून से निकल ना पाएँ। सो काल चाहता है कि जितनी भी आत्माएं उसके दायरे में है वहाँ से कम ना हो। इसलिए जो मन है वो हमें दुनिया की अट्रैक्शंस में, डिस्ट्रैक्शन में, जो दुनिया की चीज़ें उनमें लगाई रखता है। चाहे वो हमारे अपने आप के साथ हों कि हम कहें जी शरीर हमारा ठीक रहना चाहिए, चाहे वो हमारे स्कूल में हो कि दोस्त मित्रों से मिलकर हमें बड़ी खुशी मिलती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की तरफ हो, हम सोचें कि ये वाली स्पोर्ट बहुत अच्छी है, यह टीम को हमने वॉच करना है, या वो हमारे रिलेशनशिप में हो, जो हमारे रिलेशनशिप दुनिया के हैं। ये अलग तरीके, अलग अलग दायरे हैं जिनमें के काल हमारे मन के ज़रिए हमारा ध्यान प्रभु से हटाकर दुनिया की चीज़ों में लगाए रखता है। तो जब तक मन शांत नहीं होगा, मन को ये समझ में आएगी नहीं कि उसने हमें अपनी मंजिल पर जाने से रोकना नहीं है, तो हर समय हमें वो कुछ ना कुछ तकलीफ़ देता रहेगा। इसलिए जो सन्मत का रास्ता है इसमें महापुरुष हमें समझा गए हैं कि मन को काबू करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जब हम सिमरन करते हैं, दिन भर करते हैं, तो फिर जब भी हम अभ्यास पर बैठते हैं हम मन को शांत कर पाते हैं और फिर अंदर की दुनिया, रूहानी दुनिया में हम तेज़ी से बढ़ पाते हैं। तो मन को शांत करना, मन को काबू में करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हज़ारों किस्म की रुकावटें हमारे सामने लेके आ सकता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज तो मन को एक 1000 हेडेड सर्पेंट कहते थे कि ऐसा नाग है जिसके हज़ारों मुंह हैं, तो मैं किसी भी तरीके से डस सकता है और पता नहीं लगता कि वो डस के भी चला गया। तो मन को हमने शांत करना है, तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। और जो भाई बहन अपने मन को शांत कर पाते हैं वो ही बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं।